हमारे पास 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स मौजूद हैं। हमारे पास हैं इमेज, ऑब्जेक्ट, मटेरियल, स्टेज, जॉब, टास्क्स, आउट, शॉप। मेरे साथ पढ़ें। इमेज, ऑब्जेक्ट, मटेरियल, स्टेज, जॉब, टास्क्स, आउट, शॉप। तो यहाँ पर आकर आप लोगों को पता लग जाता है कि हम लोग अपनी सिंपली ज्योमेट्री को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरी ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर देखें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरी चेन बनना स्टार्ट हो चुकी है। और हम लोग डबल क्लिक करने के बाद इसके अंदर जा सकते हैं। तो मुझे अब आप लोग यहाँ पर बताएं कि अंदर से मुराद मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हम लोग कहाँ पर जा सकते हैं। तो नीचे कमेंट के अंदर आप लोग लाजमी मुझे बताएं। सो आज के लिए इतना ही। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद ज़रूर आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेंटोर वीएफएक्स। मैं हूं आपका टीचर अवैस। तो फाइनली हम लोग तमाम बोरिंग चीज़ों को पढ़ चुके हैं जिसने मुझे और आप सबको सता के रखा हुआ था। सो डेफिनेटली आज से हमारी फन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को क्लास नंबर 2 के अंदर बताया था कि हमारे पास डिफरेंट सेटिंग्स मौजूद हैं जिनसे हम लोग खेल सकते हैं। लेकिन अब हम लोग क्या करने लगे हैं, अब हम लोग नए नोड्स ऐड करने लगे हैं और उन नए नोड्स को हम लोग लिंक करने का तरीका देखेंगे कि उनको किस तरह से लिंक किया जाता है। मैं सिंपली अपने ऑब्जेक्ट लेवल पर अपने टैब मेन्यू से एक जियोमेट्री नोड ऐड कर रहा हूँ। सिंपली मैं अपने टैब मेन्यू पर आकर जियोमेट्री सर्च करने के बाद एंटर की को प्रेस कर रहा हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि जियोमेट्री नोड मेरे ऑब्जेक्ट लेवल पर ऐड हो चुकी है। इसके फ़ौरन बाद मैं अपने जियोमेट्री नोड के अंदर चला गया, यानी कि अपने जियोमेट्री लेवल पर चला गया। यहाँ पर अपने जियोमेट्री लेवल पर आने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर अपना एक बॉक्स नोड ऐड करूँगा अपने टैब मेन्यू से सिंपली एंटर की को प्रेस करने के बाद। तो यहाँ पर भी मैंने अपने टैब मेन्यू पर आने के बाद मैंने बॉक्स सर्च किया और जैसे ही मैं एंटर की को प्रेस करूँगा और अपनी ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर आकर जैसे ही मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारा बॉक्स नोड हमारे जियोमेट्री लेवल पर ऐड हो चुका है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अगर हम लोग अपने ऑब्जेक्ट के अंदर कलर करना चाह रहे हैं तो हम लोग कलर किस तरह करेंगे। तो उसके लिए भी हम लोगों को एक नोड अपने जियोमेट्री लेवल पर ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं अपने टैब मेन्यू पर आ गया और यहाँ पर आकर मैंने अपना कलर नोड सर्च कर लिया। जैसे ही मैंने अपना कलर नोड सर्च करके एंटर की को प्रेस किया और अपने माउस से आके लेफ्ट क्लिक को प्रेस किया तो ये आप लोग देख सकते हैं एक कलर नोड हमारे पास हमारी ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर ऐड हो चुका है। अब हम लोग ये देखने लगे हैं कि अपने नोड्स को लिंक किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें मेरे बॉक्स नोड के ऊपर जहाँ पर मेरा कर्सर है, ये रेड कलर का माउस का आपको कर्सर मेरा नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको एक डॉट दिख रहा है, सर्कल सा दिख रहा है, छोटा सा सर्कल व्हाइट कलर का आप लोगों को दिख रहा है और ऊपर भी दिख रहा है, यकीनन नीचे भी दिख रहा है। वर्टिकल लाइन के अंदर आप लोगों को ये 2 सर्कल दिख रहे हैं और मेरे कलर नोड के ऊपर भी आप लोग ये सर्कल देख सकते हैं। इसको लिंक करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली अपने बॉक्स का नीचे वाले सर्कल को होल्ड करके इसको यहाँ पर कलर के साथ लाकर अटैच कर दूंगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारा बॉक्स और हमारा कलर नोड जो है वो आपस में लिंक हो चुका है। और हम लोग इस बॉक्स का कलर अपनी पैरामीटर विंडो के अंदर से आकर चेंज करेंगे। मैं सिंपली इसका कलर, ये आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको ब्लू कलर के ऊपर सेट कर रहा हूँ क्योंकि ब्लू कलर मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, इस वजह से मैं इसको ब्लू कलर पे सेट कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको ब्लू कलर के ऊपर सेट किया तो आप लोगों को तो हमारे व्यू पोर्ट के अंदर एक ब्लू कलर की आउटलाइन दिख रही है, ना कि हमारा ऑब्जेक्ट ब्लू कलर के अंदर दिख रहा है। तो ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये इसलिए हो रहा है कि हमारा जो सा डिस्प्ले फ्लैग है वो हमारे कलर नोड के ऊपर सेट नहीं है। और ये डिस्प्ले फ्लैग क्या है, मैं जानता हूँ कि मैंने अभी तक आप लोगों को डिस्प्ले फ्लैग के बारे में नहीं बताया क्योंकि पहले हमें उसे समझने की जरूरत भी नहीं थी, आप लोगों ने सीधा सीधा कंफ्यूज हो जाना था। तो आइए अब हम लोग अपने डिस्प्ले फ्लैग को देखते हैं कि डिस्प्ले फ्लैग क्या है। अच्छा, अगर आप लोग मेरे बॉक्स के ऊपर देखें तो यहाँ पर आपको पिंक कलर का और ब्लू कलर का ये एक सर्कल आप लोगों को बना नजर आ रहा है।
तो यही हमारा डिस्प्ले फ्लैग। और इस डिस्प्ले फ्लैग को हम अपने कलर नोड के ऊपर किस तरह से सेट करेंगे, तो इसके लिए सिंपली आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने कलर नोड को आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप लोग अपना कर्सर इस कलर नोड के ऊपर लेकर आएंगे तो आप लोगों को काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो सब ऑप्शंस को स्किप करते हुए इस टाइम पर आप लोगों ने ये आई का आइकन आप लोगों को दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना। और तो आप लोग हमारे व्यू पोर्ट के अंदर देख सकते हैं कि हमारे बॉक्स के अंदर, हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर कलर फिल हो चुका है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें कलर के ऊपर, तो हमारा जो सा डिस्प्ले फ्लैग है वो भी हमारे कलर नोड के ऊपर आ चुका है। तो डिस्प्ले फ्लैग की शॉर्टकट की जो सा है वो मैं आप लोगों को बताता चलूँ। आर की जो से अपने कीबोर्ड से अगर हम लोग आर की को प्रेस करेंगे तो आर की हमारे डिस्प्ले फ्लैग की शॉर्टकट की है। मिसाल के तौर पर ये आप लोग देखें, अगर मैं सिंपली अपना डिस्प्ले फ्लैग अपने बॉक्स नोड के ऊपर लाना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपली अपने बॉक्स ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद, अपनी बॉक्स ज्योमेट्री को सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से जैसे ही आर की को प्रेस करूंगा तो ये हमारा डिस्प्ले फ्लैग हमारे बॉक्स पर आ गया। और इसके बाद जैसे ही मैं कलर नोड को सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से आर की को प्रेस करूंगा तो ये हमारा डिस्प्ले फ्लैग हमारे कलर नोड के ऊपर सेट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग अपना डिस्प्ले फ्लैग और अपने ऑब्जेक्ट का कलर जो है इस तरीके से हम लोग चेंज करते हैं। अब हम लोग अपनी ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करने लगे हैं अपने टैब मेन्यू से। और सिंपली जैसे ही मैंने अपने टैब मेन्यू से एक ट्रांसफॉर्म नोड को ऐड कर लिया, उसके बाद हम इस ट्रांसफॉर्म नोड को प्रीव्यू करने जा रहे हैं सिंपली अपना डिस्प्ले फ्लैग इस ट्रांसफॉर्म नोड पर सेट करने से। जैसे ही मैंने अपनी ट्रांसफॉर्म नोड को सिलेक्ट किया, उसके बाद अपने कीबोर्ड से जैसे ही मैं आर की को प्रेस करूंगा तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मेरा डिस्प्ले फ्लैग मेरे ट्रांसफॉर्म नोड पर ऐड हो चुका है। तो मैंने अपने ट्रांसफॉर्म नोड को लिंक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले फ्लैग इस पर ऐड किया। तो आप लोगों ने लिंक करना नहीं भूलना अपने नोड को। तो इसके बाद मैं अपनी पैरामीटर सेटिंग्स पर आ रहा हूँ और यहाँ से मैं अपने ट्रांसलेट और यूनिफॉर्म स्केल को मॉडिफाई कर रहा हूँ। सिंपली ये 0.5 और ये पूरा का पूरा ऑपरेशन जिसमें मैंने अपनी ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर नोड्स ऐड किए और इन नोड्स को आपस में लिंक किया। उसके अलावा लाइन वाइज हम लोग अपने नोड्स को एडजस्ट करते रहे सिंपली अपना डिस्प्ले फ्लैग ऐड करने से। तो अगर ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग चाहते हैं कि एक ही क्लिक पर हो जाएं, तो मैं सिंपली अपने टैब मेन्यू से एक नया नोड ऐड करने लगा हूँ। मैं सिंपली अपने टैब मेन्यू पर आकर क्लिप सर्च कर रहा हूँ। सिंपली ये मैंने अपने टैब मेन्यू पर आकर क्लिप सर्च किया और क्लिप सर्च करने के बाद मैं डायरेक्टली एंटर की को नहीं प्रेस कर रहा, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि जब हमारा नोड हमारी ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर ऐड हो तो वो ऑलरेडी लिंक्ड हो हमारे ट्रांसफॉर्म नोड से और हमारा जो सा डिस्प्ले फ्लैग है वो उस क्लिप नोड के ऊपर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली मैंने अपने टैब मेन्यू पर क्लिप सर्च किया, उसके बाद मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को होल्ड कर रहा हूँ। शिफ्ट की को होल्ड करने के बाद जैसे ही मैं एंटर की को प्रेस कर रहा हूँ तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मेरा क्लिप नोड मेरी ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर ऐड तो हुआ है, लेकिन साथ ही साथ वो ऑटोमेटिकली हमारे ट्रांसफॉर्म नोड से लिंक्ड है और हमारा डिस्प्ले फ्लैग जो है वो हमारे क्लिप नोड पर ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है, यानी कि हमें मैनुअल वर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं कि मैंने क्या किया। मैंने सिंपली अपने टैब मेन्यू पर आने के बाद मैंने अपना क्लिप नोड सर्च किया, मतलब कि क्लिप सर्च किया अपने सर्च बार पर टैब मेन्यू के अंदर। उसके बाद मैंने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की को होल्ड किया, देन मैंने एंटर की को जैसे ही प्रेस किया तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा नोड ऑटोमेटिकली हमारे ट्रांसफॉर्म नोड के साथ लिंक्ड हो चुका था और हमारा डिस्प्ले फ्लैग जो है वो हमारे क्लिप नोड पर ऐड हो गया। और आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अपने जियोमेट्री लेवल पर अपनी चेन बिल्ड करना यहाँ पर स्टार्ट कर चुके हैं। और किसी भी वक्त किसी भी पॉइंट पर हम लोग किसी भी नोड को सिलेक्ट करके मॉडिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर अपने कलर नोड पर आ रहा हूँ। कलर नोड पर आने के बाद मैं यहाँ से अपनी पैरामीटर सेटिंग से अपने ऑब्जेक्ट का कलर मैं चेंज कर सकता हूँ। कोई भी सेटिंग्स हम लोग बदल सकते हैं किसी भी टाइम। और अगर मैं अपने ट्रांसफॉर्म नोड पर वापस आऊँ और अपना कर्सर व्यू पोर्ट के अंदर लाकर जैसे ही मैं एंटर की को प्रेस करूं, एंटर की को मैं क्यों प्रेस कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग को याद हो कि हमारे पास ट्रांसफॉर्म हैंडल्स हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हमारे हर नोड के पास ट्रांसफॉर्म हैंडल्स नहीं होते। ठीक है, ये मैंने अपने ट्रांसफॉर्म नोड को जैसे ही सिलेक्ट किया उसके बाद मैं व्यू पोर्ट के अंदर आकर जैसे ही मैंने एंटर की को प्रेस किया तो हमारे पास ट्रांसफॉर्म हैंडल्स आ जाते हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने ये देखा है, लेकिन हमारे हर नोड्स के पास ट्रांसफॉर्म हैंडल्स नहीं होते। क्यों नहीं होते?
क्योंकि कई नोड्स के अंदर ज़रूरत ही नहीं होती ट्रांसफॉर्म हैंडल्स की। अच्छा, ट्रांसफॉर्म हैंडल्स का काम आप लोगों को पता है कि हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को अपने व्यू पोर्ट के अंदर मूव कर सकते हैं कहीं पर भी। उसके अलावा हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं या फिर स्केल अप कर सकते हैं, जिस तरह हम लोग एडजस्ट करना चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्म नोड का यही काम है। ठीक है। और लेकिन अगर मैं अपने कलर नोड के ऊपर आऊं और अपना कर्सर जो है व्यू पोर्ट के अंदर लाकर अगर मैं एंटर की को प्रेस करता हूं, तो ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया बाज नोड्स ऐसे हैं जिनके अंदर हम लोगों को ट्रांसफॉर्म हैंडल्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, और उनके अंदर इस वजह से ट्रांसफॉर्म हैंडल्स दिए ही नहीं गए। ठीक है। तो सिंपली आप लोगों ने याद रखना कि हमारे पास हर नोड के अंदर ट्रांसफॉर्म हैंडल्स नहीं होते। और अगर मैं अपने ट्रांसफॉर्म नोड पर दोबारा से हूँ, तो यहाँ से मैं अपनी पैरामीटर सेटिंग से अपने ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा कर रहा हूँ। और अब अगर मैं अपने बॉक्स नोड पर आऊँ, यानी कि अपने बॉक्स नोड को सिलेक्ट करूँ, तो यहाँ से भी हम लोग अपने ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं, अपना साइज एडजस्ट कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट का साइज एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसका प्रिमिटिव टाइप जो सा अपने ऑब्जेक्ट का, वो मैं यहाँ से पॉलीगॉन मैश पर सेट कर रहा हूँ। और मैं अपने पैरामीटर टैब से हर किस्म की सेटिंग का यूज़ कर सकता हूँ, यानी कि जो भी रिजल्ट्स मुझे चाहिए मैं उस तरह से अपनी सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं अपने यहाँ से एक्सिस डिवीजन्स को एडजस्ट कर रहा हूँ, 8 पे कर रहा हूँ। आई थिंक 8 ठीक रहेगा। तो ये जैसे ही मैंने इसके एक्सिस डिवीजन्स को 8 पर सेट किया, तो ये आप लोगों को मेरे व्यू पोर्ट के अंदर एक वाई फ्रेम सा दिख रहा है। तो ये वाई फ्रेम बाज़ औक़ात काफ़ी यूज़फुल रहता है। और आप लोग देख सकते हैं, इससे देख सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो। लेकिन अगर मैं इस टाइम पर इस वाई फ्रेम को नहीं देखना चाह रहा, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं सिंपली अपने क्लिप नोट को सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये वाई फ्रेम गायब हो गया हमारे व्यू पोर्ट के अंदर से। एक मज़े की बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ, आप लोग देख सकते हैं हमारे व्यू पोर्ट के अंदर कि हमारे पास हमारे क्लिप नोड को जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, उसका ट्रांसफॉर्म हैंडल डिफरेंट है। ठीक है। तो मैं सिंपली अपनी पैरामीटर सेटिंग्स पर आकर मिसाल के तौर पे दरमियान वाली को 1 कर देते हैं इसको, और यहाँ पर डायरेक्शन को 0 कर देते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारा क्लिप नोड असल में किस लिए यूज़ होता है। हमारा क्लिप नोड यूज़ होता है हमारे ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए। किसी भी तरह की हम लोग कटिंग करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे अपने ऑब्जेक्ट को हाफ रखना चाह रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ों के लिए हम लोग क्लिप नोड का यूज़ करते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही अगर मैं अपने क्लिप नोड को नीचे लेके आऊँ, तो हमारा ऑब्जेक्ट फुल हो गया है। अगर मैं ऊपर लेके आऊँ, तो ये दरमियान में से कट हो चुका है। तो क्लिप नोड का काम सिंपली यही है कि हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को कट वगैरह कर सकते हैं। तो इस ट्रांसफॉर्म हैंडल को हम लोग सिंपली अपनी ज्योमेट्री को कट करने के अंदर इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि सिंपली क्लिप नोड का यूज़ हम लोग अपने ज्योमेट्री को कट करने के अंदर करते हैं। लेकिन अगर अब मैं अपने कलर नोड को सिलेक्ट करूं और सिंपली मैं अपना डिस्प्ले फ्लैग भी आर की को प्रेस करने के बाद अपने कलर नोड पे आ रहा हूं, तो अगर मैं अब अपनी एंटर की को प्रेस करता हूं, तो आप लोग हमारे व्यू पोर्ट के अंदर देख सकते हैं कुछ भी नहीं हो रहा, कोई हैंडल्स नहीं आ रहे। मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि बाज नोड हमारे पास ऐसे हैं कि उनके अंदर ट्रांसफॉर्म हैंडल्स नहीं होते। लेकिन हमारे पास हमारे व्यू पोर्ट के अंदर कुछ यहाँ पर ऑप्शंस हैं जिनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सिंपली अगर मैं यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करूँ दोबारा से, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने ऑब्जेक्ट का कलर आसानी से चेंज कर सकता हूँ। लेट्स मे बी इसको अगर मैं येलो कर लूँ, येलो बुरा लग रहा है, चलें इसको ग्रीन कर लेते हैं इस टाइम पर। तो मैं इसका कलर ग्रीन सेट कर रहा हूँ। सिंपली मैं अपने ट्रांसफॉर्म नोड पर वापस आ गया। इसके बाद जैसे ही मैं अपने ट्रांसफॉर्म नोड पर आया, उसके फ़ौरन बाद मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने क्लिप नोड पर आ जाऊँ। तो क्लिप नोड को सिलेक्ट करने के बाद मैंने सिंपली अपने कीबोर्ड से आर की को प्रेस कर दिया, तो ये हम लोग अपने क्लिप नोड पर आ गए। तो ये सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं कि हम लोग किस तरह से अपने डिस्प्ले फ्लैग को अपने नोड के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग एडजस्टमेंट्स वगैरह किस तरह से कर सकते हैं। ये अभी बेसिक्स ही हैं, और बोरिंग चीज़ें हम लोग काफ़ी हद तक पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी ये आप लोगों को बोरिंग लग रही होंगी। क्या करें, अब पढ़ना तो है, हम लोगों ने लर्निंग तो करनी है। तो हूदनी इतना आसान नहीं है, और सिंपली हूदनी को मास्टर करना नामुमकिन भी नहीं है। ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हम लोगों को सीखने के लिए, और बोरिंग लग रहा है तो फिर बर्दाश्त करें। जाहिर सी बात है, बर्दाश्त क्या करना है। अब अगर आप लोग वाकई में एक ड्रीमर है, वीएफएक्स इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को डेफिनेटली शुरू के अंदर पापड़ तो बेलने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोग किसी भी नोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कलर पे क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद मैं सिंपली आर की को प्रेस करने से अपना डिस्प्ले फ्लैग यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं ट्रांसफॉर्म नोड को क्लिक करूँ और यहाँ से अपना डिस्प्ले फ्लैग आर की को जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से सिलेक्ट करता हूँ, प्रेस करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा डिस्प्ले फ्लैग उस पर आ गया। क्लिप नोड का सेम, अगर मैं अपने क्लिप नोड को सिलेक्ट करूँ और आर की को प्रेस करूँ, तो हमारा डिस्प्ले फ्लैग हमारे क्लिप नोड पर आ गया।
तो ये चीज़ें हैं हम अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा और बेसिकली ये वो चीज़ें हैं जो आप लोग डेली बेसिस के ऊपर करेंगे। आप लोग करेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि हम लोग और क्या-क्या कर सकते हैं। अभी तक हम लोग अपनी चेन बिल्ड करना देख चुके हैं, उसके अलावा हम लोग अपने क्लिप नोड को देख लिया, ट्रांसफॉर्म नोड को देख लिया, कलर नोड को देख लिया, बॉक्स नोड को देख लिया हम लोगों ने। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग अपने नोड्स की प्रॉपर्टीज़ देख लें। तो चलें थोड़ा-सा फन कर लेते हैं, अपनी नोड की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अगर मैं अपना कर्सर या आप लोग देख सकते हैं किसी भी नोड के ऊपर लेके जाऊं, मिसाल के तौर पे मैं इस वक्त अपने ट्रांसफॉर्म नोड के ऊपर अपना कर्सर लेके जा रहा हूं, कोई मैं लेफ्ट क्लिक नहीं कर रहा, राइट क्लिक नहीं कर रहा, मैं सिंपली अपना कर्सर अपने ट्रांसफॉर्म नोड के ऊपर लेकर आ रहा हूं। तो जैसे ही मैं अपना कर्सर अपने ट्रांसफॉर्म नोड के ऊपर लेके आया तो ये आप लोगों के सामने कुछ सेटिंग्स आ गई। ठीक है, जैसे ही मैं अपना कर्सर ट्रांसफॉर्म नोड पर लेके आया तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। आप लोगों ने अपने नोट्स के ऊपर इसकी हेडलाइन दे देनी है कि नोड प्रॉपर्टीज, साथ लिख देना हाउ इट वर्क्स, यानी कि नोड्स की प्रॉपर्टीज और ये किस तरह काम करती हैं। तो हमारे डिस्प्ले फ्लैग के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो सी चीज़ है, जो सा ऑप्शन है हमारे पास, वो हमारा बाईपास ऑप्शन है। ये अगर मेरा कर्सर आप लोग देखें, ये येलो वाला जो सा है, येलो वाला एरो जो सा है, ये हमारा बाईपास ऑप्शन है। ठीक है, तो इसका काम क्या है, इसका काम अब हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, तो अगर मैं आप लोगों को अपने बाईपास ऑप्शन का काम समझाऊं, सिंपली अगर मैं अपने व्यू पोर्ट के अंदर आ जाऊं और अपने ट्रांसफॉर्म हैंडल से अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करूं, तो और उसके बाद जैसे ही मैं अपनी ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर आकर अपना ये बाईपास ऑप्शन ऑन करूं, तो ये आप लोग देख सकते हैं क्या हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया कि ये क्या हुआ है। अच्छा, उनके लिए जिनको नहीं समझ में आई कि ये क्या हुआ है, आप लोग अगर सिंपली मेरी ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ट्रांसफॉर्म नोड ग्रे हो चुका है। तो अब इसका ग्रे होने से क्या मतलब है, ग्रे क्यों हुआ है ये? सिंपली जैसे ही मैंने अपना बाईपास ऑप्शन यहाँ से ऑन किया है, आप लोग देख सकते हैं कि मेरा ट्रांसफॉर्म नोड जो है वो ग्रे हो चुका है। अब इस ग्रे होने का क्या मतलब है? अच्छा, ग्रे होने का मतलब ये है कि आप लोगों के सामने जैसे ही मैंने अपने व्यू पोर्ट से अपनी ज्योमेट्री को यहाँ पर मूव किया था, उसके बाद जैसे ही मैंने मतलब कि अपने ट्रांसफॉर्म नोड का इस्तेमाल किया था, आप लोगों को पता है ट्रांसफॉर्म नोड का काम क्या है, कि हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं या फिर स्केल अप कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने बाईपास ऑप्शन को ऑन किया, इसका मतलब यह है कि हम लोग अपने ट्रांसफॉर्म नोड को यूज नहीं कर पा रहे, और इसका मतलब है कि हमारा ट्रांसफॉर्म नोड हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर, हमारी ज्योमेट्री के ऊपर लागू नहीं हो रहा। मतलब कि हमारा ट्रांसफॉर्म नोड बीच में से इनविजिबल हो चुका है, आप इस तरह इसको कह सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इजी करके बताया, और है भी इसी तरह। आप लोग इसको कह सकते हैं कि हमारा ट्रांसफॉर्म नोड इनविजिबल हो गया, और ये डायरेक्टली कलर नोड जोन सा है वो यहाँ पर लिंक है। और अगर आप लोग व्यू पोर्ट के अंदर देखें तो हमारा जो सा ऑब्जेक्ट है वो हमें सेंटर के अंदर ही दिख रहा है, मतलब कि उस अपनी डिफॉल्ट सेटिंग के ऊपर दिख रहा है। जैसे ही मैं अगर इसको ऑफ कर दूं, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ट्रांसफॉर्म नोड विजिबल हो चुका है, और इसका जो सा काम था, तो अपने ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव कर सकते हैं। डेफिनेटली ये उस जगह पर दिख रहा है जहाँ पर मैंने इसको पहले मूव किया था। अच्छा, यहाँ पर इस बाईपास ऑप्शन की शॉर्टकट की जो सी है, होट की जो सी है, वो है क्यू। सिंपली अगर मैं अपनी ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर अपने नोड को सिलेक्ट करने के बाद अपनी क्यू की को जैसे ही प्रेस करता हूँ, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारा बाईपास ऑप्शन विजिबल हो चुका है। और अगर मैं सिंपली दोबारा से क्यू की को प्रेस करूं, तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारा जो सा बाईपास ऑप्शन है वो अनविजिबल हो गया, मतलब कि हमारा बाईपास ऑप्शन ऑफ हो गया। ये काफ़ी हद तक यूजफुल रहता है, आप लोगों के प्रोजेक्ट्स के अंदर काम आता है। मैंने अपने ट्रांसफॉर्म नोड से बाईपास ऑप्शन को ऑफ कर दिया, और अगर मैं अपने क्लिप नोड के ऊपर आऊँ तो ये मेरी चेन का एंड आप लोगों को नजर आ रहा है, सिंपली अपनी आर की को प्रेस करने के बाद। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो सा हमारे पास है नोड्स की प्रॉपर्टीज के अंदर, वो हमारा फ्रीज ऑप्शन है। और जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये लॉक हो चुका है, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर लॉक हो चुका है। और इसका मतलब ये भी है कि हमारी ज्योमेट्री जो सी है वो प्रोजेक्ट फाइल के अंदर इम्बेड कर दी गई है। और अगर मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बताऊं तो इस टाइम पर ये जो सा फ्रीज ऑप्शन है ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। मैं सिंपली अपने फ्रीज पर आकर इस पर लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ और इसको ओके पर क्लिक करके ऑफ कर रहा हूँ, तो हमारा फ्रीज ऑप्शन जो है वो अनफ्रीज हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो कि काफ़ी यूजफुल हो सकता है हमारे पास, वो है टेम्पलेट डिस्प्ले। ठीक है, सिंपली ये वाला, ये आप लोगों को पिंक कलर का एरो दिख रहा है, ये हमारा टेम्पलेट डिस्प्ले है। तो आइए अब हम लोग इसको समझते हैं। सिंपली आप लोगों को टेम्पलेट डिस्प्ले समझाने के लिए मैं अपने ट्रांसफॉर्म नोड को डुप्लीकेट कर रहा हूँ।
सिंपली मैं अपने ट्रांसफॉर्म नोड को सिलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से Alt की को होल्ड कर रहा हूँ, देन मैं अपने लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करने के बाद राइट की तरफ ड्रैग करूंगा। तो ये हमारा जो है ट्रांसफॉर्म नोड, जैसे ही मैं लेफ्ट क्लिक को छोड़ूंगा, अपनी Alt की को मैंने होल्ड किया हुआ, जैसे ही मैं लेफ्ट क्लिक को छोड़ूंगा तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ट्रांसफॉर्म नोड डुप्लीकेट हो चुका है। अच्छा, अगर आप लोगों ने इलिस्ट्रेटर या फिर फोटोशॉप सीखा हुआ है तो फिर डेफिनेटली आप लोगों को इन चीज़ों का पता है। अगर नहीं सीखा हुआ तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग डुप्लीकेट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने फोटोशॉप या फिर इलिस्ट्रेटर सो टेम्पलेट डिस्प्ले का काम क्या है? टेम्पलेट डिस्प्ले का काम सिंपली ये है कि जो सा हमारा सिंपली अगर ये हमारा क्लिप नोड है और ये हमारा ट्रांसफॉर्म नोड है, और इन दोनों के रिजल्ट्स अगर मैं एक टाइम पे देखना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं अपने ट्रांसफॉर्म नोड पर आकर अपना जो सा टेम्पलेट डिस्प्ले जो सा है वो ऑन कर दूंगा। तो इसका सिंपली काम ये है कि आप अपने दोनों जो से नोड्स हैं उनको प्रीव्यू एक टाइम पे कर सकते हैं। सो ये आप लोग मेरे व्यू पोर्ट के अंदर देख सकते हैं कि आप लोगों को क्लिप नोड भी नज़र आ रहा है और आप लोगों को हमारा वायर फ्रेम भी नज़र आ रहा है ट्रांसफॉर्म का। ये दो नोड्स आप लोगों को सेम टाइम पे नज़र आ रहे हैं। आई होप कि मैं राइट हूँ। अगर मैं राइट नहीं हूँ और आप लोगों में से कोई जानता है इस बारे में तो मुझे कमेंट सेशन के अंदर ज़रूर से गाइड करिएगा। सिंपली हमारा टेम्पलेट डिस्प्ले जो सा ऑप्शन है, इसकी शॉर्टकट की या फिर होट की जो सा है वो सिंपली ई की है। अगर मैं अपने कीबोर्ड से ई को प्रेस करता हूँ अपने नोट को सिलेक्ट करने के बाद तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो सा डिस्प्ले फ्लैग है वो ऑफ हो चुका है। सिंपली पिंक कलर का फ्लैग यहाँ से अनहाईलाइट हो चुका है। तो समटाइम्स टेम्पलेट डिस्प्ले जो सा है ये काफ़ी यूज़फुल रहता है जब हम लोग लार्जर सीन्स के अंदर काम करते हैं। हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारे सीन के अंदर दूसरे नोड्स कहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इस टाइम पर आप लोगों को उसके बारे में परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट और अहम पॉइंट जो हम लोगों ने इस टाइम पर लर्न किया है वो हमारा सिंपली डिस्प्ले फ्लैग है। सो आर की हमारे डिस्प्ले फ्लैग की शॉर्टकट की आर की को प्रेस करने से मैं अपने नोड को सिलेक्ट कर सकता हूँ, और सिंपली ई की जो सा है वो हमारे टेम्पलेट डिस्प्ले की शॉर्टकट की है, और जो सा क्यू की है वो हमारे बाईपास ऑप्शन की शॉर्टकट की है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर आप लोग किसी भी नोड का कनेक्शन रिमूव करना चाह रहे हैं तो वो आप लोग किस तरह करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि अगर मैं यहाँ से किसी भी नोड को सिलेक्ट करूँ और यहाँ से विगल करूँ अपने माउस को तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारा जो सा कनेक्शन है हमारे नोड से कट चुका है। दूसरा तरीका जो सा हमारे पास है, सिंपली अगर मैं अपने किसी भी वायर को सिलेक्ट करूं और अपने कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस करूं तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे नोड का कनेक्शन हमारे दूसरे नोड से कट चुका है। तीसरा स्टेप जो सा इसके अंदर अपने नोड्स का कनेक्शन रिमूव करने का, जो कि मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा। तो जैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड से बाई की को होल्ड किया, होल्ड करने के बाद आप लोगों को हमारी ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर एक सीजर दिख रही है, ठीक है। तो सीजर का काम क्या है? सीजर का काम ये है कि हम इस पे अपनी वायर को कट करेंगे। किस तरह? सिंपली अगर मैं यहाँ पर आकर लेफ्ट क्लिक होल्ड करूँ और इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करके छोड़ूं तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो सा कनेक्शन है दूसरे नोड से ख़त्म हो चुका है, कट चुका है। याद रहे कि मैंने उस टाइम पे वाई की को होल्ड किया हुआ था जिस टाइम पे मैं अपना लेफ्ट माउस बटन क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहा था।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होंगी ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है अपने नोड का कनेक्शन रिमूव करने के लिए। सो ये 3 वेज़ थी, सिंपली ये 3 वेज़ का यूज़ करते हुए हम लोग अपने नोड्स का कनेक्शन रिमूव कर सकते थे एक-दूसरे से। लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो-सा है वो मैं आप लोगों को प्रेफ़र यही करूँगा कि आप लोग सिंपली अपने बाई की को होल्ड करने के बाद अपने नोड का कनेक्शन रिमूव करें। क्यों? क्योंकि इस तरह भी हो सकता है कि हमारे पास अगर हमारी ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर ढेर सारे नोड्स हो, मतलब कि मिलियन ऑफ पॉइंट्स हो, मिलियन ऑफ नोड्स हो, ऐसा हो सकता है। तो फिर अगर हम लोग अपने नोड को विगल करेंगे तो क्या होगा? विगल करने के बाद सिंपली उस नोड को हम सिंपली हम ये चाह रहे हो कि हमारे नोड का कनेक्शन सिंपली एक तरफ से कटे, दूसरी रो से ना कटे, दूसरे जो से कॉलम्स है जिनसे वो कनेक्ट है उनसे ना कटे। लेकिन जैसे ही हम लोग अपने नोड को सिलेक्ट करने के बाद रिगल करेंगे तो उसका कनेक्शन मे बी के सारे नोड से कट जाए। ठीक है, हर तरफ से कट जाए, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है ऐसा। तो सिंपली मेरी नज़र के अंदर सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप लोग अपने कीबोर्ड से बाएं की को होल्ड करें, देन अपने माउस से लेफ्ट क्लिक होल्ड करने के बाद ऊपर की तरफ ड्रैग कर दें या फिर नीचे की तरफ, जैसे भी आप लोगों ने करना है। तो ये आप लोगों का जो से नोट का कनेक्शन है इजीली कट ऑफ हो जाएगा। इम्पोर्टेंट बात ये आप लोगों ने अपने दिल की गहराइयों से अपने कानों तक पहुंचानी है कि हमारा जो सा सिंपली डिस्प्ले फ्लैग है उसको हम लोग सिर्फ एक नोट पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा डिस्प्ले फ्लैग है उसको हम लोग अपने जियोमेट्री लेवल पर सिर्फ एक नोड पर सेट कर सकते हैं। उसको अब मैं चाहे अपने ट्रांसफॉर्म नोड जो हमने डुप्लीकेट किया इस पर सेट कर दूं, उसको चाहे मैं अपने क्लिप नोड पर सेट कर दूं, उसको चाहे मैं अब अपने लिए ट्रांसफॉर्म नोड पर रियल ट्रांसफॉर्म नोड पे सेट कर दूं, उसको चाहे मैं अपने कलर नोड पे सेट करूं या फिर मैं अपने बॉक्स नोड पे सेट करूं। ठीक है, तो हम लोग सिंपली अपने डिस्प्ले फ्लैग को ज्योमेट्री लेवल पर सिर्फ एक नोड पर हम लोग सेट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास ज्योमेट्री लेवल पर सिंपली एक आउटपुट है। इसका उर्दू में तर्जुमा आप लोगों ने मुझे बता देना, मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, कि हमारे पास ज्योमेट्री लेवल पर सिर्फ एक आउटपुट है, इस वजह से हम लोग जो है डिस्प्ले फ्लैग को एक नोड के ऊपर सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट लेवल पर आता हूँ, ठीक है, सिंपली यू की को प्रेस करने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नहीं भूले होंगे कि यू की का क्या काम था। मैं सिंपली बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा चुका हूँ। यू की से हम लोग अपने ऑब्जेक्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं। और मिसाल के तौर पर लेट्स में भी यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल नोड्स हैं और मैं इनको रीअरेंज कर रहा हूँ यहाँ से डिफरेंट जगह पे। और इन नोड्स का डिस्प्ले फ्लैग है जो सा है वो ऑन है। सिंपली आर की हमारे डिस्प्ले फ्लैग की शॉर्टकट की है। और सिंपली मैं यहाँ पर इन तीनों नोड्स का जो सा डिस्प्ले फ्लैग जो सा ये ब्लू वाला डिस्प्ले फ्लैग है, इसको मैं किसी भी टाइम पे ऑन भी कर सकता हूँ और मैं इसको किसी भी टाइम पर ऑफ भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं अगर आर की को प्रेस करूँ तो ये आप लोग देख सकते हैं मेरा ऑब्जेक्ट हाइड हो चुका है, आर की को प्रेस करूँ तो ये ऑन हो चुका है। दूसरे वाले पे आए, आर की को जैसे मैं प्रेस करूंगा हाइड, आर की को जैसे प्रेस करूंगा वापस आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। सिंपली ये नोड भी हमारा उसी तरह से बिहेव करेगा जैसे हमारे दूसरे नोड्स ने बिहेव किया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट लेवल पे आपका जो सा डिस्प्ले फ्लैग है हर नोड के ऊपर सेट होता है। लेकिन जियोमेट्री लेवल की बात हो रहा है, जियोमेट्री लेवल पर आपके पास सिंपली सिर्फ और सिर्फ एक आउटपुट है और आप लोग उसके ऊपर ही अपना जो सा डिस्प्ले फ्लैग सेट कर सकते हैं। और मैं सिंपली यहाँ पर ऊपर आकर हाइड अदर ऑब्जेक्ट्स कर रहा हूँ और मैं ये शो ऑल ऑब्जेक्ट्स, बूस्ट अदर ऑब्जेक्ट्स और हाइड अदर ऑब्जेक्ट्स आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ अपनी पिछली क्लास के अंदर ही। मैंने आप लोगों को आई थिंक समझाया है क्लास नंबर 2 के अंदर। तो अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा, आप लोगों को सिंपली ऊपर लिंक नज़र आएगा, तो उस क्लास को भी ज़रूर से देख लें जाके। सो जब तक आप लोग अपने डिस्प्ले फ्लैग का यूज़ नहीं कर लेंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। ये इतना लिमिटेड नहीं है जितना आप लोगों को लग रहा है। आप लोगों के सामने डिस्प्ले फ्लैग यूज़ करने के अंदर 1 मिनट भी नहीं लगता। मेरे हिसाब से तो 1 सेकंड भी नहीं लग रहा। मैं सिंपली आर की को प्रेस कर रहा हूँ, हमारा डिस्प्ले फ्लैग ऑन हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है। आर की को प्रेस करने से ही मेरा डिस्प्ले फ्लैग जो सा वो वापस आ रहा है। फ़र्ज़ करें कि आप लोग वाक़ई में चाह रहे हैं कि आप लोग मल्टीपल नोड्स को एक टाइम पे देखना चाह रहे हैं अपने ज्योमेट्री लेवल पर। तो उसके लिए एक तरीकाकार अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि आप लोग इस तरह कर सकते हैं। सिंपली मैं अपना डिस्प्ले फ्लैग अपने क्लिप नोड के ऊपर ला रहा हूँ और वो तरीक़ेकार ये है कि सिंपली आप लोग एक मर्ज नोड का यूज़ कर सकते हैं। सिंपली अगर मैं टैब मेन्यू पर आऊँ और यहाँ पर आकर मर्ज नोड सर्च करूँ और इसको यहाँ पर ड्रॉप डाउन करूँ, मर्ज,
तो इसको यहाँ पर ड्रॉप डाउन करूँ तो सिंपली जैसे ही मैंने अपना मर्ज नोड अपनी ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर ड्रॉप डाउन किया तो मैं सिंपली अपने ट्रांसफॉर्म नोड और क्लिप नोड की जो सा अपने मर्ज नोड के साथ प्लग इन कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं ट्रांसफॉर्म नोड को इस तरफ और मर्ज नोड को इस तरफ। तो मैं इसके बाद अपना जो सा डिस्प्ले फ्लैग है वो मर्ज नोड के ऊपर सेट कर रहा हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारे व्यू पोर्ट के अंदर कुछ ऐसा सीन हुआ है कि हमारा जो सा ट्रांसफॉर्म नोड था और हमारा क्लिप नोड था वो दोनों हमारे जो सा व्यू पोर्ट के अंदर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग दोनों नोड्स को एक ही टाइम पर देख सकते हैं अपने व्यू पोर्ट के अंदर। यहाँ पर आकर अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट लेवल पर वापस आऊँ अपने यू की को प्रेस करने के बाद तो ये आप लोग देख सकते हैं दोनों नोड्स को हमारे ट्रांसफॉर्म नोड जो डुप्ली और जो सा हमारा क्लिप नोड है उसको हमारे व्यू पोर्ट के अंदर और सिंपली बाकी जो से नोड हैं मैं उनको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। लेकिन ये तरीक़ेकार जो सा मैंने आप लोगों को बताया ये बहुत ही गलत है, बहुत गलत तरीक़ेकार है ये। हम लोग इस तरह से नहीं करते अगर हम लोग दो नोड्स को देखना चाह रहे हैं। सो मैं सिंपली अपने ज्योमेट्री लेवल पर वापस जा रहा हूँ एंटर की को प्रेस करने के बाद और यहाँ से मैं अपना जो सबमर्ज नोड है वो डिलीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक क्वेश्चन कि हम लोग अपने ज्योमेट्री लेवल पर क्या करते हैं अपनी चेन को बिल्ड करने के बाद और अपने इफेक्ट को क्रिएट करने के एंड पर। तो यहाँ पर आने के बाद जैसे ही हम लोगों ने अपनी चेन बिल्ड कर ली और अपना इफेक्ट क्रिएट कर लिया, यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोगों ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा और आप लोग अपने मैं जानता हूँ कि दिल के ऊपर पत्थर रख के क्लासेस ले रहे हैं। तो सिंपली समझ लें कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोग सिंपली अपने टैब मेन्यू से एक और नोड को ऐड करते हैं। हाँ जी, एक और नोड को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सिंपली आकर एक नल सर्च करूँ तो यहाँ पे ये हमारा नल है। तो यहाँ पर आकर मैंने इस नल नोड को अपनी ऑब्जेक्ट विंडो के अंदर ऐड कर लिया और इसको अपनी चेन के साथ लिंक कर दिया। इसको अपनी चेन के साथ लिंक करने के फ़ौरन बाद मैं अब इस नल का नेम चेंज कर रहा हूँ और इस नल का मैं सिंपली नाम रख रहा हूँ। आप लोग कोई भी नाम रख सकते हैं। आउट रेन एफएक्स रख सकते हैं आप लोग, आउट फायरबॉल एफएक्स, जो भी आप लोगों का इफेक्ट है आप उसके तरीके से नाम रख सकते हैं। लेकिन आउट जो सा ये फेमस है, जो से प्रोफेशनल हैं इसको इस तरह ही रखते हैं। आउट रेन आगे इफेक्ट, ठीक है। आउट फायरबॉल आगे इफेक्ट। तो मैंने किस तरह नेम चेंज किया आप लोगों को पता है कि किस तरह करते हैं नाम चेंज, मैंने बताया पिछली क्लासेस के अंदर। ये एक बार समझ ले अगर आप लोगों को नहीं पता। मैं सिंपली यहाँ पर आकर जहाँ पर नाम लिखा है यहाँ पर आकर सिंगल क्लिक करूंगा या फिर डबल क्लिक करूंगा। इधर तो सिंगल क्लिक हो रहा है, हो सकता है आप लोगों के सिस्टम पे डबल क्लिक हो। जो भी है मैं यहाँ पर आकर एक सिंगल क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारा जो सब बार है ये ओपन हो रहा है। यहाँ पर आकर जैसे ही मैं अपना नाम सर्च करूंगा उसके बाद एंटर की को प्रेस करूंगा या फिर बाहर कहीं पर भी क्लिक करूंगा तो ये हमारा नाम सेव हो चुका है। एक और बात समझ लें इस नल नोड की हकीकत। ये नल नोड जो है ये खुद कुछ भी नहीं कर रहा। सिंपली जब भी हम लोग अपना कोई भी इफेक्ट क्रिएट करते हैं हम लोग उसके एंड पे अपना एक नल लाकर रख देते हैं, ठीक है। और ये उसकी तरफ इशारा करता है कि हम लोगों ने अपना इफेक्ट क्रिएट कर लिया है और हम लोगों को पता लग जाता है कि हमारा इफेक्ट यहाँ पर रेडी पड़ा हुआ है। और इसके अलावा इसका दूसरा एक मजे का काम, अब मजे का काम इसका ये है कि अगर हम लोग अपने किसी भी इफेक्ट के अंदर कोई भी एडजस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं तो किसी भी टाइम पर मैं मिसाल के तौर पे अपने ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि मैंने अपना नल डाला हुआ है, यहाँ पे नल नोड डाला हुआ है। तो मैं सिंपली किसी भी टाइम पे किसी भी वक्त मैं अपने ऊपर जो सा अपनी चेन के अंदर आकर अपनी एडजस्टमेंट्स वगैरह ऐड कर सकता हूँ। मुझे कलर नहीं पसंद, मैंने कोई और कलर करना है अपने इफेक्ट के अंदर तो मैं यहाँ से सिंपली ब्लू ले रहा हूँ, ठीक है। तो उसके अलावा मैं यहाँ पर आकर कोई भी नोड ऐड कर सकता हूँ। कोई भी एडजस्टमेंट्स मैं करना चाह रहा हूँ, मुझे पता है कि मैंने नल नोड डाला हुआ है और हम लोग एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप लोग नल नोड नहीं डालेंगे तो फिर आप लोगों का सारा काम का सत्यानाश हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा आप लोगों का और आप लोगों का जितना भी टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप लोग शुरू के अंदर ही अपना जो सा 1 सेकंड इन्वेस्ट कर लें नल नोड ऐड करने के अंदर। और अगर मैं सिंपली यहाँ पर कोई भी नोड ऐड करना चाह रहा हूँ अपनी चेन के अंदर, लेट्स में भी ट्रांसफॉर्म नोड ऐड करना चाह रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर आकर मैं ट्रांसफॉर्म नोड ऐड कर सकता हूँ। सिंपल, सिंपली मैं यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्म नोड ऐड कर रहा हूँ। सिंपली यहाँ पर मैं एक ट्रांसफॉर्म नोड दोबारा से ऐड कर रहा हूँ क्योंकि वो मैंने डिलीट कर दिया था। तो जैसे मैंने ऐड किया
और इसको मैं यहाँ पर लाकर अपने बॉक्स और कलर के साथ लिंक कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद जैसे ही मैंने अपना ट्रांसफॉर्म नोड अपने बॉक्स नोड के बाद ऐड किया, तो यहाँ पर आकर मैं कुछ एडजस्टमेंट्स कर रहा हूँ। सिंपली मैं यहाँ से आके एक्स एक्सिस को जोन सा है वो 16 पर सेट कर रहा हूँ। ठीक है, और ये हमारा जो सा नल नोड है इसका रिजल्ट हमेशा एंड पॉइंट पर रहेगा। सो ये जो सा नल नोड है ये काफ़ी यूज़फुल रहता है जब हमने अपने सीन या फिर इफेक्ट को ऑर्गेनाइज करना हो। यार भूख लग रही है इस टाइम पे मुझे। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि आप लोग अपनी किसी भी ज्योमेट्री को अपने दूसरे इफेक्ट के साथ, यानी कि अपने किसी भी इफेक्ट को अपने दूसरे इफेक्ट के साथ मर्ज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे आइए देखते हैं। तो अगर आप लोगों को अपने ऑब्जेक्ट को या फिर अपनी ज्योमेट्री को किसी भी दूसरे इफेक्ट के साथ मर्ज करना चाहते हैं, तो ये जो सा नल नोड है ये तब भी काफ़ी यूज़फुल रहता है। ये उन्हीं चीज़ों में से है जो आप लोग काफ़ी बार करते हैं अपने इफेक्ट्स को क्रिएट करने के अंदर। इसके बारे में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ पर भी मैंने भी अभी तक उसको पढ़ा नहीं है। यहाँ पर मैं सिंपली इतना गैस कर सकता हूँ कि मिसाल के तौर पे हमारा रेन इफेक्ट है, उसको हम लोग अपने बिजलियों वाले इफेक्ट के साथ मर्ज करना चाह रहे हैं। ठीक है, रेन हो रही है, क्लाउड्स के साथ थंडर हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, थंडर लाइटनिंग जो सी होती है, बिजली वगैरह दिखाना चाह रहे हैं, उसके साथ अगर हम लोगों ने मर्ज करना है, इस तरह की काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। मज़ेदार लग रहा है ना, सुनने में ही मज़ा आ रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग उसके लिए अपने नल नोड का यूज़ करते हैं। सो मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट लेवल पर आऊँ और यहाँ पर आकर मैं अपने सिंपली इफेक्ट का नाम चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर भी आउट रेन इफेक्ट्स लिख देते हैं। वैसे इस टाइम पर ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी मैं रखा। उसके बाद अब मिसाल के तौर पे ये हमारा एक इफेक्ट है, मैं दूसरा इफेक्ट अगर यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली टैब मेन्यू पे आऊँगा और यहाँ पर आकर एक और ज्योमेट्री नोड ऐड कर लूँगा। सिंपली मैंने अपने टैब मेन्यू पे आके ज्योमेट्री सर्च किया और मैंने इसको अपने ऑब्जेक्ट लेवल पर ऐड कर दिया। और सिंपली जैसे ही मैंने अपने ज्योमेट्री नोड को ऐड किया अपने ऑब्जेक्ट लेवल पर, मैं फ़ौरन से इस ज्योमेट्री नोड के अंदर आ गया और इस न्यू ज्योमेट्री नोड के अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पर सिंपली दोबारा से अपने टैब मेन्यू पे गया और यहाँ पर आकर मैंने एक स्फीयर नोड ऐड कर दिया। SPHER, ये आप लोगों ने स्पेलिंग गलत नहीं लिखने, नहीं तो नोड नहीं आएगा। मैं आप लोगों को स्पेलिंग ही बता देता हूँ, SPHER, स्फीयर। ठीक है, ये स्फीयर नोड आप लोगों ने ऐड कर देना है। सो हम लोग अपनी चेन को यहाँ पर बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे और अपने इफेक्ट को भी यहाँ पर ही बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। सिंपली मैंने जैसे ही अपना स्फीयर नोड ऐड किया, इसके फ़ौरन बाद मैं अपना यहाँ पर कलर नोड ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, कलर नोड ऐड करने के बाद मैंने इसको अपने कलर नोड से अपने स्फीयर नोड को लिंक कर दिया। जैसे ही मैंने लिंक किया, जैसे ही मैंने अपने इन दोनों नोड्स को लिंक कर दिया, उसके फ़ौरन बाद मैंने अपने कलर नोड को सिलेक्ट किया और यहाँ से आके इसका कलर भी चेंज कर दिया। इसका थोड़ा डिफरेंट कलर कर लेते हैं, इसका थोड़ा डिफरेंट कलर कर लेते हैं। मैं लेट्स मे बी मैं इसका रेड कलर ले रहा हूँ। इसके बाद सेम प्रॉब्लम हो रहा है कि हमारा कलर हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं दिख रहा। क्या करना है, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बिठा के नहीं पूछ सकता कि क्या करना है, तो मैं सिंपली टाइम वेस्ट किए बगैर आप लोगों को क्या करूँ बताना पड़ेगा। पूछ तो सकता नहीं हूँ, मजबूरी है। तो सिंपली मैं अपने कलर नोड को सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आर की को प्रेस करूँगा, मतलब कि अपना डिस्प्ले फ्लैग अपने कलर नोड के ऊपर लेके आऊँगा, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर कलर फिल हो चुका है। इसके फ़ौरन बाद जैसे ही मैंने अपने ऑब्जेक्ट के अंदर कलर कर लिया, तो मैं इसके फ़ौरन बाद अपना ट्रांसफॉर्म नोड ऐड कर लूँगा अपने टैब मेन्यू से। और जैसे ही मैंने अपने ट्रांसफॉर्म नोड को ऐड किया, इसको भी मैं अपने कलर नोड के साथ लिंक कर रहा हूँ। और ये वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं अपने इफेक्ट के अंदर, अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो सिंपली मैंने अपना डिस्प्ले फ्लैग इस ट्रांसफॉर्म नोड के ऊपर सेट कर दिया। सो सिंपली अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट लेवल पर आऊँ, तो मैं यहाँ पर आके अपने इफेक्ट का नाम चेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले हो क्या रहा है। सिंपली मैं इसका नाम रख रहा हूँ FX स्प्लैशेस, SHES। तो ये मैंने इसका नाम सिंपली FX स्प्लैशेस रख दिया। फिलहाल आप लोग ये सोचें कि हम लोग अपने FX स्प्लैशेस के लिए हम लोग अपनी जो सी चेन बिल्ड कर रहे हैं,
और मैं सिंपली यहाँ पर ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो सा स्प्लैशेस इफेक्ट है वो मेरे रेन इफेक्ट के साथ समहाउ कम्युनिकेट करे, यानी कि बातचीत करे। ठीक है, वैसे कोई लॉजिक बन नहीं रहा कि स्प्लैशेस और रेन, कोई लॉजिक तो नहीं बन रहा, लेकिन जो सा है फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने स्प्लैशेस इफेक्ट को और जो सा है अपने रेन इफेक्ट को समहाउ कम्युनिकेट करूँ, इन दोनों की बातचीत करूँ। सो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैं यहाँ से शो ऑल ऑब्जेक्ट्स का रहा हूँ, यहाँ पर आकर ये मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया। सिंपली मैं अपनी ये ज्योमेट्री को इसके साथ ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों को एक साथ ऐड कर रहा हूँ। तो और उसके बाद मैं क्या करूँ, इसके बाद इन दोनों की बातचीत, यानी कि इन दोनों इफेक्ट्स को कम्युनिकेट करवाने के लिए मैं यहाँ पर एक नया नोड ऐड कर रहा हूँ। मज़ा आ रहा है। मैंने आप लोगों को शुरू के अंदर ही बताया था कि Houdini का वर्क फ्लो नोड्स पर मुश्तमिल है, और वाकई में पता लग रहा है कि Houdini का वर्क फ्लो नोड्स पर ही मुश्तमिल है। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक और नया नोड ऐड कर रहा हूँ। तो उस नोड का नाम है ऑब्जेक्ट मर्ज MERGE। ठीक है, सिंपली यहाँ पर आप लोग देख लें, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आप लोग। यहाँ पर आकर मैंने अपना एक ऑब्जेक्ट मर्ज नोड ऐड कर लिया, और सिंपली इस ऑब्जेक्ट मर्ज को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैंने इसको अपने ज्योमेट्री लेवल पर ड्रॉप डाउन किया, और मैं सिंपली अपनी पैरामीटर सेटिंग्स की तरफ आ गया, मतलब कि अपने पैरामीटर टैब के अंदर आ गया, और यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट वन के अंदर आकर ये आप लोगों को एरो दिख रहा है, इस एरो पे आप लोगों ने क्लिक नहीं करना, इसके साथ वाले ऑप्शन पे ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों को, ओपन फ्लोटिंग ऑपरेटर चूज़र। ठीक है, इस ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो आप लोगों को आपका नल नोड याद होगा, उसका नाम हम लोगों ने आप लोगों को याद हो चेंज किया था, आउट रेन एफेक्ट्स रखा था। ठीक है, सिंपली ये ऊपर वाला जो सा ये बाहर वाला ये हमारा कंटेनर है, इस पे हम लोगों ने क्लिक कुछ भी नहीं करना ना, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली इस पे प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद ये हमारा नल नोड हमें टॉप पे दिख रहा है, सिंपली हम लोग इस पे क्लिक कर देंगे आउट रेन एफेक्ट्स। ठीक है, याद रहे नल नोड का हम लोगों ने नाम चेंज किया था, तो इस पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं। ऊपर वाला हमारा कंटेनर है ऑब्जेक्ट लेवल वाला, इस पे आप लोगों ने क्लिक नहीं करना, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, आप लोगों ने अपने नल नोड के ऊपर क्लिक करना है। और ये नल नोड का आइकन भी आप लोग देख सकते हैं, सेटिंग्स टाइप का इसका आइकन है, आप लोगों ने इस पर आकर क्लिक कर देना है, और यहाँ से एक्सेप्ट पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग एक्सेप्ट करेंगे, तो सो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि आप लोगों का पहला इफेक्ट जो आप लोगों ने क्रिएट किया वो आप लोगों के दूसरे इफेक्ट के अंदर आ चुका है। सो ये बेसिक्स हैं कि आप लोग अपने मल्टीपल इफेक्ट्स को एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग अपने आउट नेटवर्क के, जी हाँ, आउट नेटवर्क के ऑपरेटर टाइप नोड्स को समझेंगे के अंदर। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हम लोग जियोमेट्री लेवल पर नहीं बल्कि सोप्स लेवल पर मौजूद है। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो थोड़ी सी छोटी रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो थैंक यू।